शारदीय नवरात्रि के महानवमी पर्व पर अवसर पर खंडवा के अति प्राचीन मां तुलजा भवानी मंदिर में सुबह तड़के से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और आपको बता दें कि माता रानी के 9वें और अंतिम स्वरूप के लिए लगातार जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो पूजन के लिए कतारों में खड़े हुए हैं। और सीधे आपको ग्वालियर ले चलेंगे, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन नायक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नवीन, आपसे समझना चाहूंगा, ग्वालियर की हम बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि नवरात्र का आज आखिरी दिन है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे होंगे। ग्वालियर में खड़े हुए हैं और ग्वालियर के माता के जो मंदिर है जो उनमें काफी भीड़ अभी आज शुरू हो गई, क्योंकि नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, महानवमी है और लोग पूजा अर्चना के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज जगह जगह पर भंडारे भी हो रहे हैं, जिस तरह से पंडाल लगाए गए थे उनको लेकर भी आज बड़े बड़े कार्यक्रम है, भंडारे का कार्यक्रम है। आज माता के अंतिम दिन कन्याओं का पूजन होता है, तो इसको लेकर काफी धूम है और मंदिरों में भी काफी भीड़ है। इस समय जो मंदिर है वो बीजासन का मंदिर है, ग्वालियर में काफी प्रसिद्ध मंदिर है और इसमें भक्तों की संख्या सुबह से आज लगातार यहाँ पर आ रही है। जी बिल्कुल नवीन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम व्यवस्थाओं की बात कर लें तो क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लगातार जिला प्रशासन है उसने अपनी तरफ से पूरी एहतियात और इंतजाम किए हैं आज के दिन को देखते हुए, क्योंकि आज बड़े बड़े स्तर पर पूरे शहर भर में भंडारे और अन्य कार्यक्रम भी हैं और मंदिरों में भी काफी भीड़ है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो काफी पहले से ही इंतजाम किए गए थे आज के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया है जिला कलेक्टर के द्वारा आज महानवमी का। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि आज जो जिस तरीके के इंतजाम है उनको देखते हुए, क्योंकि अभी कल दशहरा है तो दशहरे को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। कल विसर्जन भी होगा और माता का, तो इसको लेकर जिला प्रशासन है उसने अपनी तरफ से पूरे प्रबंध किए हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है नवीन की सुरक्षा की दृष्टि से तमाम प्रयास प्रशासन के द्वारा किए गए होंगे, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम बात कर लें पूरे प्रदेश की तो देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर कई जगह नवरात्रि में माता रानी की झांकियां बनाई गई हैं। ग्वालियर में ऐसी कौन सी खास झांकियां हैं जो कि लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रही है? जिस तरीके से जो झांकियां हैं उनका भी काफी यहाँ पर जो है वो गरबा जो 9 दिन का पूरा भक्ति का त्योहार चलता है। आप जानते हैं कि नवदुर्गा का जो त्योहार होता है उसमें जगह जगह पर पंडाल लगाए जाते हैं, माता को दिखाया जाता है। इसके अलावा झांकियां भी लगाई जाती हैं और गरबा के भी कार्यक्रम होते हैं। तो अपनी जगह पे जगह जगह पे इस तरह का इस बार ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह का लोगों में के बीच में रहा है, तो उसको देखते हुए भी आज जो झांकी लगाई गई, जो पंडाल लगाए, उनकी जो सजावट है वो सिंदूर की कहीं ना कहीं थीम को लेकर किया और सेना को समर्पित किया लोगों ने अपने भक्ति भाव के साथ साथ। सेना के जो योगदान है उसको भी आज झांकियों में देखा जा सकता है, गरबा में देखा जा सकता है। जिस तरह की थीम बनाई गई है गरबा में और झांकियों में, उसको देखते हुए कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की भी काफी धूम है। बिल्कुल नवीन, ये देखा गया है कि गरबे का भी आयोजन किया गया और लगातार जो भक्त हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, कुल मिलाकर पूरे 9 दिनों की हम बात कर लें तो ग्वालियर में आखिर कितना माहौल जो दर्शक भक्त हैं जो उनमें देखा गया, और ख़ासतौर पर ये भी बताइए कि जब विसर्जन जब किया जाने वाला है और ख़ासतौर पर दशहरा भी आने वाला है, इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से 9 दिन का जो पूरा त्योहार होता है और इसमें सभी जो भक्त होते हैं अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तरह से भक्ति करते हैं, काफी बड़ा त्योहार माना जा सकता है। यहाँ इसको 9 दिन लगातार लोग भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं माता की। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भक्ति का संगम है वो काफी दिखाई देता है। इसके अलावा अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि गरबा है, जिसमें भंडारे हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी पूरे 9 दिनों के दौरान होते हैं। और क्योंकि आज अंतिम दिन है, महानवमी है, तो कल विसर्जन होगा, दशहरे के दिन कल विसर्जन होगा। लगभग आज भी विसर्जन है लेकिन कल ज्यादा स्तर पर विसर्जन किए जाएंगे माता की मूर्तियों के। तो उसको लेकर जिला प्रशासन ने यहाँ पर पास में सागर ताल है उसको लेके उन्होंने काफी एहतियात इंतजाम किए गए हैं। प्रॉपर विसर्जन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक का जो रूट है उसको भी जगह जगह झांकी निकलती है, माता की मूर्ति निकलती है, तो उनके लिए भी जिला प्रशासन ने, ट्रैफिक पुलिस ने अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था कर रखी है। पहले से एक चार्ट बना रखा है, रूट प्लान बना रखे हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और
सारा जो कार्यक्रम है वह इसी तरीके से किया गया है। और कल दशहरे का भी कार्यक्रम है, तो उसको लेकर भी एकदम पूरी तरीके से इंतजाम है ग्वालियर शहर में देखे जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल नवीन, हमारे साथ जानकारी देने के लिए और हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नवरात्र का जो पर्व है वो इस वक्त पूरे देश में नवरात्र पर्व की धूम देखने को मिली और ग्वालियर से हमने तस्वीरें देखी जहां पर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं। साथ ही साथ गरबे को लेकर भी तमाम आयोजन किए गए ताकि ऐसी कोई भी स्थिति ना बने जो कि अशुभ हो, जो कि ठीक नहीं हो आम जनता के लिए। इसके साथ यदि दशहरा की हम बात कर लें तो इसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा तमाम व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।